हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? मैं आरती बियानी, टीचर एंड काउंसलर की दोस्त। आज सुनेंगे हम न्यू स्टोरी, मतलब जो कहानी हमारी थोड़ी सी बाकी रह गई थी पापा के सीक्रेट के ऊपर। उसी सीक्रेट का थोड़ा सा भाग हमारा रह गया था, उसको मैं कंटिन्यू करूंगी। वो इसलिए वो मैं भूल भी गई थी दरअसल। और जब ये स्टोरी मेरे क्लासेस के बच्चों ने सुनी तो उन्होंने कहा, टीचर जो पापा के पास, गणपति पापा के पास जो चूहा होता है वो क्या दर्शाता है? उसका क्या ऐसा कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग, या फिर वो क्या आइडेंटिफाई करता है? तो क्यों वो गणपति पापा के पास हमेशा रैट रहता है? क्योंकि रैट तो इधर उधर घूमते रहता है, कहीं भी जाता है गंदगी में इधर उधर। तो फिर पापा को क्यों पसंद आया? क्यों पापा ने उसको ही अपना वाहन बनाया? वो दूसरा भी कोई वाहन बना सकते थे। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये सवाल। हाँ, मैंने तो ये कहानी में नोट ही नहीं किया। इसके चूहे के बारे में बताना मैं भूल ही गई, तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो सुनो मेरे प्यारे दोस्त। तो जो पापा के हमने सभी साइन के बारे में समझ लिया था, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखे। और अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। जैसे पापा है ना, पापा का मुकुट, गणपति पापा का जो मस्तक है तो कैसे विशाल है। तो विशाल मस्तक क्या दर्शाता है? कि हमारी बुद्धि भी विशाल होनी चाहिए। हम भी कैसे होने चाहिए? विशाल बुद्धि के। हमारे बुद्धि के अंदर हमेशा अच्छी चीज ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, अच्छी चीजों को सोचना आना चाहिए। हर चीज को छोटे स्तर पे हम सोच के कभी कभी उस चीज की भी वैल्यू कम कर देते, उस रिश्ते की वैल्यू कम कर देते, या फिर उस जो बात होती है बताने की उसकी भी वैल्यू कम कर देते। तो बताते वक्त, बोलते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जाने अनजाने में हमारे मुंह से शब्द निकल ही जाते, तो इस बात को अवेयर करना चाहिए। हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को बड़ा बना, ब्रॉड माइंडेड जो बोलते हैं ना, नैरो माइंडेड नहीं बनना, हमको ब्रॉड माइंडेड बनना है। बड़ी सोचो, छोटी छोटी चीज में ब्रॉड माइंडेड मतलब ये नहीं कि लाइफस्टाइल में उसको मैं तो इम्प्लीमेंट करूंगी कि रिचेस्ट ब्रांडेड कपड़े या फिर शूज या फिर और भी जो भी भौतिक मेटेरियलिस्टिक चीजें होती है वो नहीं। बड़ी सोच मतलब हर छोटी सोच को भी बड़ी सोच के हिसाब से लेना। यानी कोई किसी ने आपके बैग से कुछ ले लिया, चोरी कर लिया, तो आपको समझना होगा कि आपको उसने क्यों लिया, क्या मजबूरी है। तो आपको समझना होगा और फिर उसके बारे में सोचकर जवाब देना होगा, पूछना होगा और इस समस्या को हल करना होगा। तो ये होगी विशाल बुद्धि की, जो तर्क बुद्धि, विशाल बुद्धि जो बोलते ना, उसका साइन। ठीक है। उसके बाद है पापा के बड़े से कान, है ना। तो बड़े से कान इसलिए पापा के क्योंकि हम जो भी सुनते हैं, जैसा भी सुनते हैं, अच्छा बुरा, क्योंकि कान है, कितने भी कान बंद करो तो भी सुने आएगा। रुई डालो या फिर एयरपॉड डालो या कुछ भी डालो, सुने तो आता ही आता है। ये फैक्ट है, सुने आता ही है। तो सुनते वक्त जो भी सुनते हो, तो सुपर सर के कान है पापा के, तो उसको छान के, पछोड़ के, जो भी मीनिंगफुल है, कुछ यूजफुल है, उसी को ही कान के अंदर जाने देंगे। क्योंकि जो जाएगा वही हमारा संस्कार बनेगा, वही हैबिट बनेगी, वही हमारा चिंतन बनेगा, हम सोचेंगे उसी के बारे में। तो सुनो भी तो उसको भी छान के, फिल्टर करके सुनना है ना। जैसे पानी फिल्टर करके पीते हैं, वैसे हमको सुनते वक्त भी जो सुना है वो फिल्टर करके सुनो। जितना जाएंगे कान से चले जाएगा, बाकी का तो हमारी बुद्धि में आएगा ही ना। ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच में है, दोनों एयर के बीच में है हमारी बुद्धि, तो बुद्धि में वो उसकी छाप छोड़ेंगे। इसलिए सुनते बाद उसको फिल्टर करके सुनो, जो यूजफुल है चुनो, बाकी का सब निकाल दो। उसके बाद है बाबा के आईज, जो छोटे छोटे है ना। तो छोटे छोटे आईज क्या दर्शाते हैं? वो बताते हैं कि जब भी कोई चीज पे फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, तो पूरी एकाग्रता से करो, पूरे ध्यान से करो, एक निष्ठा के साथ करो, पूरे निश्चय के साथ करो कि वो चीज आपकी वो लक्ष्य तक पहुंचने चाहिए, जो भी आपने टारगेट आपका फिक्स किया होगा। तो वो हर कार्य करते वक्त ध्यान से, पूरे फोकस से, कॉन्सेंट्रेशन से। जैसे बाबा हमेशा ध्यान से देखते हैं, तो देखते ही कोई भक्त आ रहा है, कैसा है ना। उनको चढ़ाव से कोई मतलब नहीं, बस आपके भाव से मतलब है, और भाव पे तो भगवान भी मोहित है ना। तो ये हो गया। उसके बाद है बाबा की, है ना, लंबोदर। तो वो क्या दर्शाता है? वो ये बताता है कि हमें वो
जो सूंड होती है कैसी होती है, टर्न भी करती है पूरी तरह से और कभी कभी स्टक भी हो जाती है। तो कोई हार्ड चीज को उठा भी लेती है और कोई सॉफ्ट चीज को भी बड़े प्यार से उठा लेती है। दो पार्ट है ना, देखो हार्ड चीज को भी वही साउंड उठाती है और सॉफ्ट चीज को भी वो उठाती है। तो किसी बच्चे को उठाना रहा तो सॉफ्ट तरीके से उठा लेती है और कोई हार्ड चीज लकड़ी को भी आपने देखा होगा है ना, वो भी उठा लेती है। तो कैसे, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो परिस्थिति देख के हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हार्ड परिस्थिति में भी और कठिन परिस्थिति में, ये इजी परिस्थिति में भी। जहाँ पे हार्ड होना है वहां, जहाँ पे इजी होना है वहां इजी। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर चाहिए। उसके बाद है पापा का छोटा सा मुंह। तो छोटा सा मुंह क्या दर्शाता है कि हमें सुनना ज्यादा है, कान इसलिए बड़े, सुनना ज्यादा है, वो भी नहीं छोड़ के। और पर जो सुना है उसको हम क्या सोचते हैं, समझते हैं बुद्धि से, उसके बाद सोच समझ के बोलना है ना। तो कम बोलो और ज्यादा सुनो, ये पापा का साइन करता है हमें। उसके बाद है पापा के पेट, जो बहुत बड़ा है। तो पेट इसलिए है कि वो सारी बातें सुन के सब अपने पेट में जमा कर लेते हैं, सबकी बातें सुनते हैं। किसकी क्या मन्नत है, किसकी क्या विश है, किसकी क्या कंप्लेंट है, किसका कुछ, सबका अपना अपना अलग अलग डिमांड रिक्वायरमेंट। तो ये सब होती है, वो सुन लेते हैं और अपने पेट में रखते हैं। इसकी कुछ अच्छी बुरी सभी बातें सुन लेते हैं और वो अपने पेट में रखते हैं, किसी को बताते नहीं। जो यूजफुल है वही किसी को बताएंगे। ऐसे पापा इसलिए कम बोलते हैं ना, इसलिए। उसके बाद पापा की जो शस्त्र दे हाथ में दिए हैं, उनको 4 हाथ बताते हैं। तो एक हाथ में है कुल्हाड़ी, एक्स। तो कुल्हाड़ी क्या दर्शाती है कि जो भी गलत चीज है, जो भी बुरी हैबिट है, उसको कट करो। जो भी विकार है, जैसे हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, द्वेष, वही। तो वो हमको कट करने चाहिए। किसी से ना द्वेष रखना चाहिए, ना किसी से कोई घृणा करनी चाहिए, ना किसी से कोई। तो पापा के जो हस्त में कुल्हाड़ी है, तो वो ये दर्शाती है कि हमें कभी भी किसी से कोई घृणा, द्वेष, अहंकार नहीं करना चाहिए। जो 5 विकार दिए है ना, उस विकारों को कट करना है, बुरी हैबिट को कट करना है। और दूसरे हाथ में दिए बाबा ने तो रस्सी, डोरी दी है ना, तो रोप इसीलिए दर्शाती है कि वो ये बताती है कि हर अच्छी चीज को बांध के रखो। जैसे डोरी क्या काम करती है, हर अच्छी चीज को जोड़ने का, है ना। तो जो अच्छी चीज से आप जोड़ सकते हैं, अच्छे मित्र जोड़ो, है ना, परिवार में अच्छी आदतें जोड़ो, अच्छे सगे संबंधी जोड़ो, है ना, सभी अच्छी चीजों को जोड़ो। जो भी अच्छी चीज है उसको जोड़ सकते हैं तो जरूर जोड़ो। तो वो डोरी, ये रोप ये काम करती है जोड़ने का। उसके बाद पापा के एक हाथ में है मोदक। तो मोदक दर्शाता है हार्डवर्क का। वो मोदक होता तो सॉफ्ट है, पर बताते वक्त जब बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है। वो मीठा बनाना, मीठा ही होता है, स्वीट ही होता है। तो इसलिए होता है कि जब आपके अंदर अच्छे गुण भर जाते हैं, है ना, जब बुरी चीजों को आप कट करते हो, अच्छी चीजों को बांधते हो, है ना, कम बोलते हो, ज्यादा सुनते हो, सोच समझ के बोलते हो, एकाग्र करते हो बुद्धि को, बड़ा सोचते हो, तो ये सारी चीजें फ्लेक्सिबल रहते हो लाइफ में। तो ये सब चीजें अच्छी क्वालिटी जब बन जाती है तो उसका तो हर कोई तारीफ ही करेगा। और जब ये तारीफ बन जाती है तो वो होता है स्वीट, क्योंकि तारीफ हमेशा स्वीट होती है, अप्रिसिएशन हमेशा स्वीट होती है और वो हर किसी को अच्छा लगता है। और इसी अप्रिशिएट को जब हम एक पोटली में बांधते हैं, पापा का मोदक हमेशा पोटली में होता है ना, मोदक के जो भी गेहूं के आटे या मैदे से बनाती है ना, वो पूरी के अंदर वो स्वीटनेस होता है। तो ये है हमारा स्वीटनेस का फल, मतलब हमारे जो भी गुड हैबिट का फल, हमारे अंदर की जो भी क्वालिटी है उसका वो फल, गुड क्वालिटी का। तो गुड क्वालिटी हमेशा गुड ही होती है, स्वीट होती है। तो उसको हमेशा पापा के हाथ में इसलिए बताते हैं क्योंकि वो गुड क्वालिटी के साथ साथ में आता है अहंकार। तो वो अहंकार को हमेशा अपने हाथ में रखो। अगर ये स्वीटनेस को, इतनी सारी तारीफ को खा लोगे, है ना, तो क्या होगा, आपका ईगो बढ़ जाएगा, आपका एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड आ जाएगा आपको कि नहीं, सब तो मेरी तारीफ करते हैं, मैं तो ग्रेट हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो वो उस ईगो को, वो तारीफ अगर ईगो ना बन जाए, इसलिए उसको नहीं खाना है। उसको हमेशा देखे कि देखो ये मेरी तारीफ नहीं हो रही है, मेरी अच्छाई की तारीफ हो रही है। तो उसको हमेशा पापा हाथ में रखते, कभी खाते नहीं है। हो गया। अभी है 4th हाथ, वो करता है ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग देता है
बहुत सारा आशीर्वाद, वरदान, प्रेम, स्नेह, दुलार, हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए वो ब्लेसिंग देता है कि बच्चे अगर आप ये सब चीज धारण करोगे मेरे जैसे से एकाग्र बुद्धि बन जाओगे, विशाल बुद्धि बन जाओगे, है ना, सब चीजें मेरे जैसा अनुकरण करोगे, तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा वरदान हमेशा है, मेरी ब्लेसिंग हमेशा उसके साथ है, उसके वो काम निश्चित ही पूरा होगा। तो उसको ही बाबा ब्लेसिंग देते हैं जो उनके जैसा बनता है। तो ऐसे बापा के हो गए। अब बताए हमारे आगे चूहे पे बात। चूहे कहीं सीक्रेट बाकी रह गया था ना हमारा। तो जो चूहा है वो उंदीर मामा इसलिए बताया है गणपति के पास, क्योंकि उंदीर कैसा होता है, हर जगह पहुंच जाता है, अच्छाई में, गंदगी में, सभी तरह, और उसको कब आता है उनको पता भी नहीं चलता। जैसे उंदीर कब आया वो आपको पता होता है कि उंदीर घर में घुस गया, या अलमारी में घुस गया, या कोई कपाट में घुस गया, है ना, किसी में भी, कोई बॉक्स में, किसी में भी चले जाता है। छोटा उंदीर होता है, उसको जाने को इतनी सी जगह चाहिए, और कब किधर से वो आ जाए पता ही नहीं। और ये उंदीर क्या है पता है, सोचो। ठीक है, मैं बताती हूँ। ये उंदीर है हमारा मन, जो हमारे मन में कोई भी चीज आ जाती है फटाक से। कभी किसी के लिए गुस्सा आ जाता है, कभी किसी के लिए घृणा आ जाती है, जेलसी आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है ना, ये किधर से भी आ जाती है। ये ईगो आ जाता है, किधर से आता पता नहीं। इस सबका ही एक तामेल बन जाता है ईगो करके, अहंकार। तो किधर से आ जाता हमको पता भी नहीं चलते। छोटे छोटे हमको पता भी नहीं कि कान से कोई चीज सुनी थी, कि आंख से देखी थी, मुंह से कभी बोल दिया था, या सोचा था माइंड में कभी कोई चीज, और वो जाके बन जाती है ईगो। और वो होता है विकार, है ना, जो बताए थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, वो सब विकार। जैसे क्रोध आना, है ना, लोभ होना कोई चीज का, कोई चीज के मोह मतलब एडिक्ट होना, लोभ होना, लालच होना, ग्रीडी होना, है ना, द्वेष होना, हेट होना, जेलिसी होना, ये सब क्या है, ये बुरी आदत है, बैड हैबिट है। ये कब आ जाती है हमको कभी किसी के लिए हमारे मन में पता भी नहीं चलता। कभी इसलिए किसी को भी बात करते कर अच्छी चीज ही बोलो, कभी वो दूसरे के मन में ना घर कर दे, है ना, तो वो किधर से भी आ जाता हमको पता भी नहीं चलता। तो वो है विकार। तो ये उंदीर वो दर्शाता है। तो वो जब आ जाता है तो फिर हमें तो फिर वो आ गया तो मुंह से भी कड़वे बोल निकलेंगे ही, है ना, कभी सुन के भी हर बात को गलत मतलब लेंगे, देख के भी कभी सही को गलत, गलत को सही साबित कर देते, सोच भी हमारी चेंज हो जाती है। तो ये सब चेंज होता है, सोच चेंज होगी, सब चेंज हो गया, बोल भी चेंज हो गया, थिंकिंग चेंज हो गया, तो सब चेंज हो जाता है हमारा बोलना, सुनना। फिर किसी को कोई चीज समझाओ तो भी समझ में नहीं आती, फिर उसके ऊपर ईगो ने सवारी कर देना, ऐसा। तो इसीलिए बापा इस चूहा जो अहंकार को दर्शाता है ना, जो विकारों को दर्शाता है, तो ये उंदीर, इसी के ऊपर पापा ने जीत पाली है, उसी के ऊपर वो सवार हो गए हैं कि इस विकार को तुम किधर से भी, मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगा, ना कानों से ना आंखों से, किधर से नहीं, तुम किधर से भी कोई चीज लाके डाल दोगे। और छोटी छोटी चीज लाता है चूहा, देखता है ना, इतनी इतनी चीज को तरता है, कभी भी देखोगे तो छोटी छोटी चीजें ही हमारे को बुरा बना देती है। तो ये विकार है। तो इस विकार के ऊपर ही पापा ने सवारी कर ली, उस पर ही जीत पा ली। तो ये हो गए, फिर क्या हो गए, विजयी रत्न हो गए, वो तो विजयी बन गए ना पापा। उन्होंने विकार पे जीत पाली, तो उसको हमेशा अपने नीचे रखा, वो दबा के रखा। तो ऐसा है। तो ऐसे अहंकार रूपी चूहा आपके मन में किधर से भी घुसता है, कोई भी बुरी हैबिट आपके अंदर लाके वो कतर डालता है छोटी छोटी, तो ध्यान रखना, वो किधर से भी आ सकता, पता नहीं चलता हमको। इसलिए देखते, सुनते, बोलते हुए हमेशा अच्छी चीजें देखो, क्योंकि वही चिंतन का विषय बनता है, वही थिंकिंग प्रोसेस का हमारे सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे जीवन का। ठीक है, ये हो गया पापा की सभी साइन का हमारे स्पिरिचुअल तरीके से मीनिंग, जो मैंने बताने की आपको कोशिश की। बच्चों को जैसा समझ में आया आप क्या समझो, और उसको दोनों को भी, दूसरों को भी सुनाओ, है ना, क्योंकि सही मतलब समझना आना चाहिए। जैसे स्पिरिचुअलिटी होती है, जहाँ विश्वास है वहाँ स्पिरिचुअलिटी होती है। इससे हमारी, हम जो भी करते हैं भक्ति, कोई भी चीज करते हैं जो हमको नहीं भी आती, तो हमारा विश्वास होता है कि ये चीज हमें आ सकती है, मैं कर सकता हूँ, तो विश्वास ही बाद में क्या बन जाता है, साइंस। और साइंस क्या होता है, पहले उस पर रिसर्च करेंगे, फिर उस पर विश्वास करेंगे। पर स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, पहले विश्वास फिर साइंस, है ना। और साइंस होता है पहले रिसर्च फिर विश्वास, ऐसा। तो ठीक है, अभी स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो मुझे बताना, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। गणपति बप्पा मोरिया, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बापा हम सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। बाय।